अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फ़िरके से था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इसराइली को बड़ा कल्क हुआ। एक मुद्दत तक वो इसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो इन्होंने इसराइली को परेशान हाल देखकर इससे सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए इसे ज़िंदा कर दूँ? तो इसने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी कब्र को मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसकी नाक नतनों से, आँखें जिस्म के दूसरे सुराखों से आगे लिपटी उठ रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुज़ूर मुझसे गलती हो गई है, मेरी बीवी की कब्र दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया, तुम अपनी कब्र में वापसी हो जाओ। चुनांचे मुर्दा होकर गिर गया, इसकी कब्र मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर जुराती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूह अल्लाह, ये मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी के हमरा लेकर वापसी होने लगा, मगर अरसा जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया। इसने बीवी से कहा, तेरी कब्र पर बेदारी से मुझे हिलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लो। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनांचे इसराइल बीवी के दोनों जानों पर सर रख के सो गया। इतने में घोड़ सवार एक शहज़ादा इधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का कदीम यकता यसीन शहज़ादा था, जिसको देखकर शहज़ादी खुद फरिख्ता हो गई। इसका दिल काबू में ना रहा, इसके शोहर के जानों से सर नीचे रखा और फ़क़्त मोहब्बत और गलबा इससे मजबूर होकर शहज़ादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर शहज़ादे की नज़र जैसे ही इस पर पड़ी तो इसको देखते फरिख्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे इसके शोहर ने बेदार होकर बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और इसकी मिलने की तदाबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर में इसका निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहज़ादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहज़ादे से अर्ज़ किया, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहज़ादा कुछ कह भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहज़ादे की लौंडी हो। ये सुनकर शहज़ादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है। इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये वही है। यह सुनकर औरत कहने लगी, या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, इस शहज़ादे की लौंडी हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है। औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बख्ता मैं वो नहीं हो जिसको बख्ता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापसी कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था, ज़िंदा होकर ईमान लाया, इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको ज़िंदा किया और काफिरी हालत में काफिर होकर ही मर गया, और वो इस औरत को देख ले। इसका वाक़या देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी निकाह ना करूँगा, और मैदानों की तरफ निकल गया, जहाँ अल्लाह ताला की तरफ से इबादत में मसरूफ़ होकर इससे मौत आ गई। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, आमीन।